पंजाब में सरकार बन रही है बीजेपी की। आज आप देख रहे हैं कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया, परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती। तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आम आदमी भी, पहले तो कांग्रेस फंसी हुई थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ, मंचा के ऊपर बोला केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, पर ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा। ये इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग इब तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। राहुल के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, राहुल के पल्ला कुछ नहीं रहा। राहुल तो ऐसी को मरिया बेचारा और तो देश नु बदनाम करने में लगे हुआ और तो एक पोस्टर जारी किया गया है। देखिए उसके पल्ले नहीं कुछ रहा। मका पंजाब में सरकार बन रही है बीजेपी की। आज आप देख रहे हैं कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया, परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती। तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आम आदमी भी, पहले तो कांग्रेस फंसी हुई थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ, मंचा के ऊपर बोला केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, पर ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा। ये इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग इब तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। राहुल के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, राहुल के पल्ला कुछ नहीं रहा। राहुल तो ऐसी को मरिया बेचारा और तो देश नु बदनाम करने में लगे हुआ और तो एक पोस्टर जारी किया गया है। देखिए उसके पल्ले नहीं कुछ रहा। मका पंजाब में सरकार बन रही है बीजेपी की। आज आप देख रहे हैं कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया, परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती। तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आम आदमी भी, पहले तो कांग्रेस फंसी हुई थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ, मंचा के ऊपर बोला केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं,
क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, पर ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा ये। इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग इब तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। राहुल के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, राहुल के पल्ला कुछ नहीं रहा। राहुल तो ऐसी घूम रहा बेचारा और तो देश ਨੂੰ बदनाम करने में लगे हुआ और तो मजदूर दे एक पोस्टर जारी किया गया है। देखिए उसके पल्ले नहीं कुछ रहा। मका पंजाब में सरकार बन रही है बीजेपी की। आज आप देख रहे हैं कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया, परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आम आदमी भी, पहले तो कांग्रेस फंसी हुई थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ, मंचा के ऊपर बोलिया केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, पर ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा ये। इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग इब तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। राहुल के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, राहुल के पल्ला कुछ नहीं रहा। राहुल तो ऐसी घूम रहा बेचारा और तो देश ਨੂੰ बदनाम करने में लगे हुआ और तो मजदूर दे एक पोस्टर जारी किया गया है। देखिए उसके पल्ले नहीं कुछ रहा। मका पंजाब में सरकार बन रही है बीजेपी की। आज आप देख रहे हैं कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया, परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आम आदमी भी, पहले तो कांग्रेस फंसी हुई थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ, मंचा के ऊपर बोलिया केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, पर ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा ये। इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग इब तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। राहुल के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, राहुल के पल्ला कुछ नहीं रहा। राहुल तो ऐसी घूम रहा बेचारा और तो देश ਨੂੰ बदनाम करने में लगे हुआ और तो मजदूर दे एक पोस्टर जारी किया गया है। देखिए उसके पल्ले नहीं कुछ रहा। मका